हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मीन्स भूगोल के 50 एमसीक्यू। ऐसे एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाया जो अदर स्टेट पीसेस में आ चुके हैं और इनको बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है ऑलवेज। आप अगर बीपीएससी दे रहे हैं या यूपी ट्रिपल एस सी पेट दे रहे हैं या बिहार सचिवालय दे रहे हैं, तो ये सारे पूछे यार। जिस एग्जाम में जीएस से क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास बन जाता है ज्योग्राफी की नजर से। तो क्वेश्चन इसी से आते हैं, बस घुमा फिरा के स्टेट पीसेस में होगा तो थोड़ा डिटेल पूछ देगा। अगर वनडे एग्जाम होगा तो थोड़ा सा लाइनर, एक वन लाइनर पूछ देगा, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आता है। तो आपको मिस मत करिएगा, स्किप मत करिए, आप स्टार्टिंग से एंड तक मेरी वीडियोस में बने रहिएगा। और भी अगर आप बीपीएससी या जीडी का फॉर्म डाले हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सबकी क्लासेस चल रही है, ग्रुप डी की एनालिसिस भी चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके फोन पर जाते रहे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दे। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भेड़ाघाट, सेकेंड ऑप्शन है होशंगाबाद और थर्ड ऑप्शन है शहडोल और वो फोर्थ ऑप्शन अमरकंटक। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी वो अमरकंटक से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में समझ लेते हैं। तो जो नर्मदा नदी वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। अगर ऑप्शन में राज्य दिया हो तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा नदी बता दें पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और इसकी लंबाई 1289 किलोमीटर लंबी होती है और ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यह नदी बिंद सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य रिफ्ट घाटी मीन्स भ्रंश घाटी में बहकर वो बहती है, बीच बहती है। मान लीजिए बिंद है, ये सतपुड़ा है, तो ये नर्मदा बह रही है, ऐसे इसी को रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है वो बिंद और सतपुड़ा के मध्य रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये भ्रंश घाटी में बढ़ते है, बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहती है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप लोग नर्मदा नदी के बारे में याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा क्वेश्चन नहीं फंसेगा, यह मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट है थोड़ा सा दामोदर, दामोदर कह रहे हैं सॉरी। हाँ, नेक्स्ट हमारा कौन सी नदी भ्रंश दौड़ी वही भ्रंश घाटी कही है कि रिफ्ट घाटी कही, वही कौन सी नदी भ्रंश दौड़ी से होकर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, सोन या कावेरी? तो राइट आंसर होगा इसका नर्मदा। नर्मदा अभी बताया कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी नदी के बारे में नेक्स्ट जाने से पहले थोड़ा सा गोदावरी नदी के बारे में समझे। जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से? इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से पलामू जिले से होता है। ठीक है, और जो महानदी और ये सोन नदी, और सोन नदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तभी बताया है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। चल नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। रामगंगा, ये गोदावरी होगा, गोदावरी। ठीक है, ये गोदावरी होगा, यहाँ लिख ही देती हूँ। रामगंगा, गोदावरी, नर्मदा, चंबल। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, मैंने बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जो भारत में पश्चिम, देखिए भारत में पश्चिम की दिशा में प्रवाहित, आपको पता है ना पश्चिम में पूर्व क्या है? मान लीजिए नक्शा है, तो ये 1 मिनट, ये नक्शा है, हमारा मैप है, ये पश्चिम। ठीक है, ये पूर्व। तो जो भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां, उसमें कौन सा? एक नर्मदा हो गया, एक ताप्ती हो गया, एक साबरमती हो गया। कौन सा? एक नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बताना है तो ये जुबान पे होना चाहिए, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, सबको याद रहना चाहिए। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? देखिए यहाँ पे आ गया गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती और महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती। यहाँ पे नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, अगर नर्मदा और ताप्ती दोनों होता तो ए बी दोनों होता, तभी नर्मदा नहीं है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर सी होगा मीन्स ताप्ती। ताप्ती नदी
पश्चिम की ओर गिरती है। थोड़ा सा ताप्ती नदी के बारे में समझ लेते हैं। जो ताप्ती नदी हो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रभावित होती है। यह नदी अरब सागर में ज्वारधमुख का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? सेम वही है, ताप्ती। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार सिंगरपट्टम, शिव समुद्रम और सिंगरम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका कावेरी। क्या है? कावेरी। थोड़ा सा कावेरी नदी के बारे में समझिए, कहाँ से निकलती है। जो कावेरी नदी है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। क्या है? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो बताना आपको कि कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु के, कर्नाटक, केरल। आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जो कावेरी नदी हो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सा एस्चुरी बनाती है? बताना है कि इन नदियों में से कौन एक एस्चुरी बनाती है। तो थोड़ा सा एस्चुरी शब्द क्या होता है, एस्चुरी किसे कहते हैं, आपको पता है कि एस्चुरी क्या होता है? अच्छा, सिंपल वर्ड में समझाते हैं एक लाइन में। अगर आपको कोई पूछ दे कि एस्चुरी क्या होता है, तो समुद्र तथा नदियां का जो मिलन बिंदु होता है, जहां समुद्र और नदियां एक दूसरे से मिलती हैं, उसी को हम एक्सचुरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका गोदावरी की, तापी की, कावेरी की, महानदी। बताना है भारतीय नदी कौन सा एस्चुरी बनाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका तापी। तापी नदी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी क्या है? सेंट लॉरेंस नदी की है। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी किस नदी की? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस। ठीक है, तो क्या विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की, जबकि भारत में अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा नदी तथा तापी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और तापी दोनों एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नर्मदा और महानदी निकलती है पलामू पहाड़ी से, कि पूर्वी घाट से, कि अमरकंटक से, कि अरवाली से? तो सोन नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है, कहाँ से? अमरकंटक से। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों को उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती है। क्या नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाते हैं? तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन, ये तो आंसर होगा नहीं। सी और डी में आपको छाटना है। तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती, मांडवी नदी भी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न नदियों में से किसका स्वादिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र? नर्मदा, गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा? बताना है कि इसमें सबसे बड़ा किसका जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी। किसका? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण का सूख भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? तो बताना है कि एक कोई चारों नदियों में से कौन सी एक भारत से बाहर में, भारत के बाहर से निकलती है? तो सतलज की, ब्यास की, रावी या चेनाब? इसका राइट आंसर होगा सतलज। ब्यास, रावी या चेनाब तीनों का उद्गम भारत से, लेकिन सतलज का उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हगरी सहायक नदी। तो इसके पहले भी ज्योग्राफी का मैंने जो क्लास कराया था, उसमें क्लास ये मैंने क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो हगरी सहायक नदी है भीमा की, कृष्णा की, गोदावरी की, तुंगभद्रा की? तो जो हगरी है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसको वेदावती नदी के, वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नदी नाम से? वेदावती। इसको वेदावती नदी के नाम से जाना। नेक्स्ट हमारे, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुड़ा, या बिलासपुर जिले में सोन बछरवा या मंडला? जिसका राइट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तिब्बत से, कि नैनीताल के पास से, कि छोटा नागपुर के पठार से,
कि सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से, तो अभी मैंने बताया, तो जल्दी से सब कोई कमेंट करे कि कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार, जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, ये हुगली नदी से मिल जाती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा की, पद्मा की, हुगली के स्वर्ण रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हुगली। तो जो दामोदर नदी से बंगाल का शोक भी कहते, सॉरी उस टाइम दक्षिण का शोक नहीं कहेंगे, इसको बंगाल का शोक कहते हैं। देखिए मैं सिल्ली मिस्टेक हो गया हमसे। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इनका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भी एक भ्रंश घाटी से हुआ। इसकी सहायक नदी क्या है? बराकर, जमुनिया, बरकी दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती की, लूनी की, कृष्णा की, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लूनी। तो जो लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरवाली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन, ये क्या होगा? इसका यहाँ पे होगा परिवर्तन। ठीक है, देखिए, तो निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी परिवर्तन किया है, कि नदी का पथ है, नदी का मार्ग बदला है, कौन? सोन नदी, कोसी नदी की, गंडक नदी की, गंगा नदी। इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नेपाल के गोसाईनाथ से निकलती है। ठीक है, गोसाईनाथन से ये निकलती है। चलिए नेक्स्ट है, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वो है अरब सागरी की, आंतरिक अफवाह की, अनिश्चित अफवाह के, बंगाल खाड़ी। तो जो खारी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। और खारी नदी का क्या है? तो खारी नदी चंबल की सहायक नदी। क्या को किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक है। इस प्रकार ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का अंग है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? बताना है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? अलकनंदा की, मंदाकिनी की, यमुना की, कोसी। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होता है? इसका राइट आंसर कोसी। ये सारा हिमनद से निकले कोसी, नेपाल की गोसाईनाथ में। फिर नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो है नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, महानदी। में बताना है कि तीनों से भिन्न कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महानदी। क्योंकि जो नर्मदा, सिंधु, ताप्ती नदियों मुहाना अरब सागर में गिरते हैं, जबकि वो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, संथाल परागण में लगने वाले दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा मयूर रांची। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। किस पे? केन नदी पर, कि चंबल नदी पर, कि सोन नदी पर, कि बेतवा नदी पर? तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये ललितपुर जिले में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी, सोन। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? भागीरथी की, अलकनंदा, यमुना की, धौली गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा। तो मैं मंदाकिनी नदी के बारे में, जो मंदाकिनी नदी है चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती है की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो इसका भी राइट आंसर अलकनंदा होगा, मंदाकिनी होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, कपिली जिसकी सहायक नदी वह है गंडक की, गंगा की, कोसी के, ब्रह्मपुत्र। तो जो कपिली है बताइए किसकी सहायक नदी? तो कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उद्गम उदाहरण है? कोसी की, गोदावरी की, अलकनंदा की, चंबल। इसका राइट आंसर होगा चंबल। नेक्स्ट है, भारत की स्वादिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी भारत मानसून से, कि वापस होती मानसून से, कि दक्षिण पश्चिम मानसून से, कि संवहनी वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है?
तो ये है तमिलनाडु। क्या है, भारत में सितंबर महीने में मानसून का परिवर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने जो आईटीसीजेट है का दक्षिण की ओर खिसकना। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, ठीक है, लद्दाख लेह। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो जैसलमेर की, लेह की, बीकानेर की, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका क्या होगा, बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लेह। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल के, पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु के, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अभी बताया इसका क्यों मिलता है। ठीक है, चेरापूंजी अवस्थित है असम में, असम राज्य में, कि मेघालय राज्य में, कि मणिपुर राज्य में, कि मिजोरम में? जो चेरापूंजी वो कहाँ है? बताइए कहाँ है चेरापूंजी? तो चेरापूंजी है वो मेघालय राज्य में। कहा है? मेघालय राज्य में। ठीक है, चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, कि काली मिट्टी का, कि जलोढ़ मिट्टी का, कि लेटराइट मिट्टी का? बताना। जो रेगुर है वो किसका नाम है? तो रेगुर है, सबको पता है, काली मिट्टी। मैंने मिट्टी पे एक अलग सेपरेट क्लास लिया, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ या रेगड़ या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। उष्णकटिबंधीय चरनोजन आदि अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो अभी बताया महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लावा मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ मैदान में, कि सरयू पार मैदान में, कि मालवा मैदान में, कि शिल्लोंग मैदान? तो इसका राइट आंसर है मालवा मैदान में। लेटराइट मिट्टियों का प्रधान है मालाबार तटीय प्रदेश, की कोरामंडल तटीय प्रदेश, के बुंदेलखंड, के बघेलखंड? इसका राइट आंसर मालाबार तटीय प्रदेश। ठीक है, जो लेटराइट मृदा है वो भारत में लगभग 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली। इसका विस्तार मालाबार तटीय प्रदेश या पूर्वी घाटी सतपुड़ा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अतिचराई द्वारा, के वनारोपण द्वारा, के वनस्पति के अनुमूलन द्वारा, के पक्षी संख्या में वृद्धि करके? क्यों? वनारोपण द्वारा। ओके, तो जो मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित है जो मिट्टी को अपरदन से बचाता है। इसके अलावा वनारोपण कर सो पानी, तो जो कृषिनुमा खेती होती है, अति चराई या स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि, जिसको रोक के भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, चंबल घाटी के खंडों के निर्माण का निम्नलिखित में से किस प्रारूप का प्रदर्शन है? अस्फालन, की क्षुद्र सरिता, की चादरी, के और नालिका? बताइए किस तरह का है? इसका राइट आंसर होगा और नालिका। नेक्स्ट है, मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की समस्या समाधान है, इसको किससे समाधान किया जा सकता है? शुष्क कृषि विधि द्वारा, कि वृक्षारोपण के खेतों में जिप्सम का उपयोग, या समुच्च रेखाओं का अनुसर कृषि? इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात राज्य में, कि हरियाणा राज्य में, कि पंजाब राज्य में, कि उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर गुजरात राज्य में पाया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में स्वादिष्ट क्षारीय क्षेत्र सेम है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करना नहीं है? मिश्रित खेती, की बहुफसली खेती, की फसल चल, की बीज संशोधन? इसका राइट आंसर क्या है? बीज संशोधन। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी। तो गंगा के मैदान में जो पुरानी मिट्टी, इसको अब तो पहले ही बता चुके, बांगर कहते हैं और नए वाले को भाबर कहते हैं, वो खादर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास की, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग क्या आंसर है? तो बताइए, कछारी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन सकता था मिट्टी या नदियों से लेके उनके सहायक नदी से, मैंने यहाँ पे आपको पूरा कवर करा दिया है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।